आपका स्वागत है अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल रियल एजुकेशन क्लास 10th में। मैं आशा करता हूँ दोस्तों आप सभी अच्छे होंगे और अपना पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे क्लास 10th का संस्कृत का चैप्टर नंबर 3। कितना? चैप्टर नंबर 3 मतलब तीसरा, जिसका नाम है ऑल्स का था। और आज हम लोग इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। प्यारे बच्चों देखिए, इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो चुका है, ठीक है ना। कल का इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो चुका है। तो अगर आप अभी तक नहीं देखे होंगे तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जल्दी से जाके इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लीजिए। उसमें से 4 नंबर आपका कन्फर्म है, फिक्स है। 4 को ऑब्जेक्टिव ऐसा ऐसा है जो 100% उसमें से आएगा तो आएगा। तो अगर आप अभी तक नहीं देखे होंगे तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जल्दी से जाके आप देख लीजिए। फिर देखिए सब्जेक्टिव से कितना नंबर आएगा, तो देख जान लीजिए सब्जेक्टिव से भी 4 नंबर आएगा। कितना नंबर प्यारे बच्चों? इस चैप्टर से ना 2 को क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है ना। और हम बता देंगे जो कौन सा 2 को क्वेश्चन है जो हर साल पूछा जाता है। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में बेल आइकन को भी ऑल पे सेट कर दीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। आइए प्यारे बच्चों, बिना देर के इस क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। देखिए आपका प्रश्न संख्या 1 क्या कर रहा है कि अल्स कथा का वर्णन विषय क्या है। जो अल्स कथा का वर्णन क्या है, अपने शब्दों में विषय मैंने उसका विषय क्या है, क्या वर्णन है, और उसको बताना है। अल्स कथा का मतलब क्या होता है, तो ये जानते हैं इसका उत्तर। विद्यापति के द्वारा कथा ग्रंथ पुरुष परीक्षा नामक पुस्तक से लिया गया है। क्या किया गया है? जो विद्यापति क्या है, इसके लेखक, अल्स कथा के लेखक कौन हो जाएंगे? विद्यापति जी के द्वारा कथा ग्रंथ पुरुष परीक्षा नामक पुस्तक से क्या किया गया है, लिया गया है। अल्स कथा मानव महत्व एवं दोषों के निवारण की शिक्षा देती है। क्या करती है? जो ये क्या कहती है, मानव के महत्व एवं दोषों के निराकरण की शिक्षा देती है। आलसियों को दान देने की इच्छा रखने वाले वीरेश्वर ने यह जानने की उत्कंठता प्रकट की है कि आलसी जीवन जीने की कला का कैसे निर्वहन करते हैं। जो मतलब आलसी जीवन जीते हैं उनका कैसे निर्वहन होता है, कैसे काम होता है। इष्ट लाभ के लिए मेहनती भी आलसी रूप से लेकर पहुंचने लगते हैं। इष्ट लाभ से क्या करते हैं? मेहनती लोग भी क्या आलसी रूप से लेकर पहुंचने लगते हैं। उनकी परीक्षा के लिए दान गृह में अग्नि प्रज्वलित की जाती है। उनके अग्नि में क्या की जाती है? दान गृह में अग्नि प्रज्वलित की जाती है। आलसी भागने के क्रम में गीले कपड़े से ढकने घर में आग लगी है। क्या किया जाता है कि आलसी भागने के क्रम में गीले कपड़े से ढक देते हैं, है ना। घर में आग लगी है, यहाँ कोई धार्मिक नहीं है, यहाँ कोई धर्म नहीं है आदि की चर्चा करते हैं। आलसी केवल करुणा के पात्र होते हैं। क्या होते हैं? आलसी जो होते हैं, जो आलसी लोगों केवल वो सिर्फ क्या होता है? करुणा के पात्र होते हैं, ठीक है ना। तो 1 नंबर प्रश्न आपको समझ में आया? जल्दी से आप कमेंट करके बताइए प्यारे बच्चों, 1 नंबर जो प्रश्न था आपको समझ में आया कि नहीं। आइए दूसरे नंबर प्रश्न को देखते हैं। किनकी क्या क्या गतियाँ है, पाठ के आधार पर स्पष्ट करें। यह 100% क्वेश्चन आएगा। दूसरा नंबर जो क्वेश्चन है 100% ये क्वेश्चन आएगा, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि देखिए, अल्स कथा में किनकी गतियाँ है, पाठ के आधार पर स्पष्ट करें। क्या करें? अल्स कथा में किनकी गतियाँ है, ये ऐसा क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। तो उत्तर लिखिएगा। देखिए कि गति को यहाँ विशेष रूप से विशेषित किया गया है। क्या किया गया है? जो गति है, जो मूवमेंट है, गति, उसको विशेष रूप से विश्लेषित किया गया है। स्त्री पुरुष एवं बच्चा की गतियाँ अलग अलग है। क्या किया गया है? स्त्री एवं पुरुष की गतियाँ का अलग अलग है। स्त्रियों की गति है, बच्चों की गति माँ है। बच्चों की गति क्या है? माँ है। तथा आलसियों की गति करुणा है, दयालु है। अर्थात स्त्रियों का जीवन भंगिमा उसके पति पर निर्भर करती है। जो स्त्री का जीवन है, जीवन भंगिमा है, वो किस पे डिपेंड करता है? तो उसके पति पर निर्भर करता है। बच्चों का जीवन वृत्ति उसकी माँ हुई होती है। जो बच्चे होते हैं उनके जीवन में वृत्ति जो होती है वो उनकी माँ होती है। आलसियों की जीवन वृत्ति दयालुओं पर निर्भर होती है। आलसी जो लोग होते हैं उनके जीवन वृत्ति किस पर निर्भर होती है? तो याद रखिएगा, दयालु पर। किस पे प्यारे साथियों? तो दयालु पर निर्भर होती है। आलसियों की जीवन स्थिति कहाँ निर्भर होती है? तो दयालुओं पर निर्भर होती है। ये प्रश्न संख्या 3 को देखते हैं। अल्स कथा पाठ के 5 वाक्यों में परिचय दें। अल्स कथा जो पाठ है उनको 5 वाक्यों में क्या करना है? परिचय देना है। आइए जानते हैं 5 वाक्यों में। 5 वाक्य मतलब 5 लाइन में। यह पाठ विद्यापति के द्वारा पुरुष परीक्षा नामक
कथा ग्रंथ से संकलित एक उपदेशात्मक लघु कथा है। क्या है? यह विद्यापति जी के द्वारा लिखा गया है, जिसका मतलब कौन सी बुक है? तो पुरुष परीक्षा नामक कथा ग्रंथ से संकलित एक उपेद उप उपसे उपदेश उपदेशात्मक लघु कथा। उपदेश मतलब देने वाला लघु कथा है। विद्यापति ने मैथिली, अवहट तथा संस्कृत तीनों भाषाओं में ग्रंथ रचना की थी। पुरुष परीक्षा में धर्म, अर्थ, काम इत्यादि विषयों पर संबंध अनेक मनोरंजन कथाएं दी गई है। जो विद्यापति जी थे वो क्या किए थे? पुरुष परीक्षा में धर्म, कर्म इत्यादि के बारे में क्या किए हैं? मनोरंजन कथाएं बताए हैं। हंस कथा में आलस्य के निवारण की प्रेरणा दी गई है। इस पाठ से संसार की विचित्र गतिविधियां का परिचय मिलता है। इस संसार से क्या मिलता है? विचित्र गतिविधियां आपको मिलती रहती है। ये प्रश्न संख्या 4 है, अलस कथा से हमें क्या शिक्षा मिलती है? अलस कथा से हमें क्या शिक्षा मिलती है, ये भी आप लिख के रख लीजिए कि आपको ये क्वेश्चन आपको 100% है कि देखने को मिलेगा तो मिलेगा। तो अलस कथा से हमें क्या शिक्षा मिलती है, आइए जानते हैं इसका उत्तर। मैथिली कवि विद्यापति अलस कथा में आलसियों के माध्यम से शिक्षा दी गई है। जो मैथिली के कवि है, जो लेखक है विद्यापति जी, ये क्या किए हैं? अलस कथा में आलसियों के माध्यम से शिक्षा दिए हैं कि उनका भरण पोषण करुणाशीलों के बिना संभव नहीं है। उनका जो जीवन है वो करुणाशीलों के बिना क्या है? संभव नहीं है। आलसी काम नहीं करते हैं, ऐसी स्थिति में कोई दयावान ही नहीं उनका व्यवस्था कर सकता है। मतलब जो आलसी होते हैं वो कोई भी काम नहीं करते हैं, ऐसे स्थिति में कोई दयावान भी क्या कर सकता है? उनकी मदद नहीं कर सकता है, उनकी व्यवस्था कर सकता है, उनकी व्यवस्था ही कर सकता है। अतएव आत्मनिर्भर न होकर दूसरे पर वे निर्भर होते हैं। वे खुद पर निर्भर नहीं करते। जो आलसी लोग होते हैं वो आत्मनिर्भर नहीं होते हैं, वो क्या करते हैं? दूसरे पर निर्भर हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? दूसरे किसी पर डिपेंड हो जाते हैं, निर्भर हो जाते हैं। प्रश्न संख्या 5 है, आल्स कथा का क्या संदेश है? ये भी क्वेश्चन वीवीआई क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, इसका भी आने का ज़्यादातर चांस है। तो आल्स कथा का क्या संदेश है? देखिए, इस चैप्टर से सिर्फ 2 ही क्वेश्चन आ सकता है। 2-2 नंबर का 2 क्वेश्चन, यानी कि 2 गुने 2 यानी कि 4 मार्क्स। कितना? 4 मार्क्स का इस चैप्टर से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो कह रहा है आल्स कथा का क्या संदेश, आइए जानते हैं। आल्स कथा का संदेश है कि आलस्य एक महान रोग है। आल्स कथा का क्या संदेश है? कि जो आलसी लोग होते हैं वो क्या है? महान एक रोग है, बीमारी है। आलसी का सहायक प्राय कोई नहीं होता। जो आलसी लोग होते हैं उसका सहायता करने वाला कोई नहीं होता। जीवन में विकास के लिए व्यक्ति का कर्म कंठ होना अति आवश्यक है। जो जीवन में क्या करना? जीवन में विकास के लिए व्यक्ति का कर्म कंठ होना अति आवश्यक है। आलस्य शरीर में रहने वाला महान शत्रु है। जो आलस्य है ना वो हमारे शरीर में रहने वाला सबसे महान शत्रु है, जिससे अपना परिवार और समाज का विनाश अवश्य है। जिससे क्या होता है? अपने परिवार का भी और समाज दोनों का क्या होता है? विनाश होता है, नाश हो जाता है। यदि जीवन में विकास की इच्छा रखते हैं तब आलस्य त्याग कर उद्यम को प्रेरित हो। अगर आप अपने जीवन में कुछ बनना चाहते हैं, विकास करना चाहते हैं, तो सबसे पहले क्या करना होता है? तब आपको क्या? आलस्य को त्याग कर देना चाहता है, त्याग कर देना है आपको। आलस्य को अपने मन से हटा देना है, उद्यम को प्रेरित हो, ठीक है ना? उसके बाद अच्छे विचार को अपने प्रेरित करना है। प्रश्न संख्या 6 है, आलसी पुरुषों को आग किसने निकाला? आलसी पुरुषों को आग से किसने निकाला था? तो आइए जानते हैं। जब 4 आलसी पुरुष आग लगने पर भी घर से नहीं भागे, तब एक योगी पुरुष ने आकर उनके केसों को पकड़कर उन्हें ढकेलते हुए बाहर किया। क्या क्या? जब 4 आलसी पुरुष क्या कर रहे थे? आग लग गया था और जिस घर में वो लगा था उस घर से वो बाहर नहीं निकल रहे थे, तो एक योगी पुरुष आते हैं और उनके केसों को, बालों को पकड़कर उन्हें ढकेलते हुए बाहर निकालते हैं। इस प्रकार आलसी पुरुष आग से बचे। इस प्रकार क्या होते हैं? आलसी पुरुष की जान बचती है। प्रश्न संख्या 7 है, चारों आलसी पुरुष आग से किस प्रकार बचना चाहते थे? जो चारों पुरुष थे, आलसी पुरुष, वो किस प्रकार आग से बचना चाहते थे? तो चारों आलसी आलसी पुरुष आग लगने पर भी घर से नहीं भागे। शोरगुल सुनकर वे जान गए थे कि घर में आग लगी हुई है। वे चाहते थे कि कोई धार्मिक एवं दयालु व्यक्ति आकर आग पर जल चढ़ाए।
जल डाले, वस्त्र या कंबल डाल दे जिससे आग बुझ जाए और वे बच जाए। वे लोग आलसी पुरुष क्या कर रहे थे, जब देखिए जान भी गए थे कि हाँ घर में आग लगी है, फिर भी वो बाहर निकलने की कोशिश नहीं कर रहे थे। वे क्या मन ही मन सोच रहे थे कि कोई ऐसा व्यक्ति, धार्मिक व्यक्ति आए, दयालु व्यक्ति आए, जो क्या करे, पानी से आग बुझाए और कंबल डालकर मतलब आग को बुझा दे, फिर वे लोग क्या करे, बच जाए, वे लोग आग से बच जाए, ऐसा वो लोग सोच रहे थे। प्रश्न संख्या 8 है, अंश कथा पाठ के आधार पर लेखक का विचार स्पष्ट करें। जो अंश कथा ये पाठ है चैप्टर नंबर 3, इसका नाम है अंश कथा। इसके पाठ के आधार पर लेखक का क्या करना है, लेखक के बारे में बताना है। तो आइए जानते हैं। अंश कथा पाठ के लेखक विद्यापति ने अपने विचार को स्पष्ट करते हुए कहते हैं, अंश कथा के जो लेखक हैं वो विद्यापति जी, वो अपने विचार को स्पष्ट करते हैं और कहते हैं कि आलसी व्यक्ति बिना परिश्रम किए हुए जीवन व्यतीत करना चाहता है। जो भी व्यक्ति आलसी होता है वो क्या करता है, वो सोचता है बिना परिश्रम, बिना काम किए क्या करना चाहता है कि अपना जीवन को व्यतीत करना चाहता है, अपने जीवन को मतलब ऐसे ही चलने देता है। कारुणिक व्यक्ति के बिना वो अपने को मौत से भी नहीं बचा सकता। जो कारुणिक व्यक्ति होते हैं उनके बिना भी वो अपने क्या, मौत से नहीं बचा सकता। आलस्य शत्रु के समान होते हैं। आलस्य जो होते हैं शत्रु यानी कि शत्रु के समान होते हैं। प्यारे बच्चों, ये आपका 8 सब्जेक्टिव क्वेश्चन था जो बहुत ही वीवीआई ऑब्जेक्टिव है। इसमें से आपका 4 नंबर फिक्स है, 2 क्वेश्चन और 4 नंबर, यानी कि 4 नंबर 100% आपका आएगा और ऑब्जेक्टिव से भी 4 नंबर, यानी कि इस चैप्टर से टोटल कितना नंबर का हम लोग तैयारी कर लिए, तो 8 नंबर का तैयारी कर चुके हैं। आप नहीं देखे होंगे तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जाके देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और हमें आप कमेंट करके जल्दी से बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगे, आपके लिए हेल्पफुल है या नहीं। अगर आपको कोई भी प्रकार की दिक्कत आती है तो आप नंबर पे कॉल कर सकते हैं या फिर मैसेज, देखिए नंबर ये है 85 300 85 398 71 71 728 71 728। इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप पे मैसेज भी कर सकते हैं। अगर कोई भी दिक्कत हो तो आप इस नंबर पे कॉल कीजिए, आपका एकदम 100% सोल्यूशन होगा। आप कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।